आपने एक सभा में कहा था कार्यकर्ताओं को कि चुनाव जीतने के बाद भिलाई वापस कभी नहीं जाओगे। नहीं, मैंने ये कहा था कि मैं विधानसभा के चुनावी राजनीति में ईडी वाला एक इशू है, वो बीजेपी उसको हर जगह भुना रही है कि देवेंद्र यादव के भी ईडी पे चार्ज लगा है, कब जेल चले जाए कोई ठिकाना नहीं। वो ये बोल रहे हैं कि साहू समाज साथ है और यादव समाज भी साथ नहीं देगा आपका, ये उनका क्या? तो भाई उनको बहुत मुबारकबाद है। हाँ? माहौल बना दिया, बीजेपी वालों को टेंशन दे दी हो। देखो भारतीय जनता पार्टी चर्चा ये भी है कि शायद आपने बीजेपी वालों को चुनाव लड़ना सिखा दिया है। जातिवाद या जातिगत या धार्मिक पॉलिटिक्स तो भारतीय जनता पार्टी करती है। सुन लो उनके नेताओं के भाषण। और हमको ईडी पे भी भरोसा है कि उनके पास कुछ होता तो अभी तक कुछ कर पाते, केवल चर्चा करेंगे। बीजेपी ग्राउंड पे फ्लो कर रही है इसे। अच्छा, मैं भिलाई टाइम्स के साथियों को बताना चाहता हूँ, जब मैं महापौर का चुनाव लड़ रहा था ना, मतलब मैं महापौर नहीं बना था, तब इनका भी राजनीति। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भिलाई टाइम्स की टीम पहुंच चुकी है बिलासपुर, और बिलासपुर आकर आप विधायक देवेंद्र यादव यानी कि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और बिलासपुर के सांसद प्रत्याशी कांग्रेस से उनका इंटरव्यू नहीं लो तो शायद भिलाइयंस बुरा मान जाएंगे और छत्तीसगढ़ के वो लोग बुरा मान जाएंगे जो देवेंद्र यादव को देखते हैं और पसंद करते हैं, उनके फैन फॉलोइंग है, और जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि भैया देवेंद्र यादव की सीट का क्या हो रहा है। तो बात कर लेते हैं, हमारे बगल में बैठे हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं, दिन भर की थकान और शायद चेहरे पर नज़र ना आए, लेकिन थके हुए हो? नहीं, नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा है, उस ऑडियंस को भी नज़र नहीं आ रहा है, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा है। तो कैसे चल रहा प्रचार प्रसार, ये बताइए आप। आनंद आ रहा है, बहुत अद्भुत शहर है, संस्कार धानी है, न्याय धानी है, और लोग बहुत प्यारे हैं, दोस्ती को मानते हैं और अपनी बातों पे रहते हैं, मजबूती से निभाते हैं। तो ऐसे अद्भुत शहर के पास आकर और इसका प्रतिनिधित्व करने का जो मुझे मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया, ये मेरे लिए खुशी की बात है, और बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से। युवाओं का शहर है, बहुत युवाओं में एनर्जी है, बहुत मतलब पैशनेट हैं लोग यहाँ पर, तो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एनर्जी अभी भी कायम है। हाँ, और मेरे लिए थोड़ा आनंद इस बात का भी है कि जैसे आप भिलाई में तो हम लोगों का शहर है, अर्बन एरिया है, हम अर्बन एरिया पे काम करते हैं, मतलब नगर निगम का एरिया, बीएसपी टाउनशिप, और इसके बाद हमारा कुर्सी पार, हमारा। हाँ, तो अब पहली बार मुझे अर्बन एरिया से निकल के रूरल एरिया पे काम करने का मौका मिल रहा है, तो वो एक मेरा लिए एक एक्सपीरियंस है, और ये मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। रूरल पॉलिटिक्स को समझना, वहाँ की परिस्थितियों को समझना, वहाँ के लोगों के साथ किस तरीके से जुड़ाव होता है उसको जानना, समझना, और उन लोगों के लिए काम करना। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूँ इस बात के लिए कि शीर्ष नेतृत्व ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया सीखने का, काम करने का, और लोगों के बीच में और विस्तारित रूप से पहुँचने का। भिलाई से कितना अलग है बिलासपुर? देखिए, ऐसा है कि मुझे तो पूरे भारत की जो आत्मा है ना, वो प्यार है, पूरे भारत में ही है ना, लोग बड़े प्यारे हैं, और अगर आप दिल से किसी के पास खुले मन से जाओगे ना, तो स्वीकारते हैं, वो भिलाई हो या बिलासपुर। तो हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निकलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, और सब लोग सहयोग करते हैं, सब कुछ वैसे ही है, मतलब कोई अलग दोस्ती हो गई है, खूब दोस्ती। भिलाई को मिस भी कर रहे होगे, काफ़ी दिनों से घर से बाहर दूर हो। हाँ, ये बात है कि मैं इस बात को लेकर सोचता हूँ कि ये ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी और क्या कर रही है। देखो, मैं इस बात को बड़ा जिम्मेदारी से मानता हूँ कि परिस्थितियाँ ही होती है, और ईश्वर ने जो ये दुनिया बनाई है उसमें परिस्थितियों के आधार पे व्यक्ति का निर्माण होता है और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये जो निर्माण मेरा लगातार हो रहा है, देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि जब मैं देश का सबसे युवा महापौर बना 25 साल में, उस समय भिलाई के लोगों ने मुझे महापौर बनाया, ये सोच के बनाया कि चलो एक नए लड़के को मौका देते हैं। मेरे पास अनुभव नहीं था, मेरे पास उतना संपर्क नहीं था, संसाधन नहीं थे, लेकिन तब भी परिस्थितियों की वजह से और लोगों के विश्वास की वजह से अपन आगे बढ़े। तो वही बात यहाँ पर भी आती है। लोकसभा चुनाव, यहाँ का पूरा कार्य क्षेत्र, यहाँ के
वातावरण, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां मेरे लिए नहीं है, लेकिन आनंद आ रहा है। लोगों से मिलके भी खुशी आ रही है, लोगों को भी खुशी हो रही है कि चलो एक नौजवान लड़का आया, मेहनत करने के लिए आया, तो एक स्वीकारिता बन गई। मेरे लिए बहुत खुशी की बात यह है कि जिस दिन मैं पहुंचा था मैं उस दिन इतना नया था, लेकिन आज के दिन में आप और हम बिलासपुर में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अपने सब परिचित के लोग हैं, संपर्क के लोग हैं, सबसे दोस्ती होगी, सबसे नमस्कार होती है, राम राम होती है। तो ये एक अच्छा भाव है। हम लोग राधे राधे करते हुए निकलते रहते हैं। मेयर के इलेक्शन, 2 विधानसभा के इलेक्शन, अब ये लोकसभा के इलेक्शन है। हाँ। कितना अलग है तीनों चुनाव से, और क्या तीनों चुनाव के बाद ये चौथा चुनाव है आपका जो ज़्यादा टेंशन देने वाला है? नहीं, टेंशन तो किसी चीज़ की होती नहीं है, क्योंकि सफ़र है ना। सफ़र में तो आपको अनुभव होना चाहिए। आपका जो काम है ना, काम को और आप सीखने चाहिए। सफ़र लंबा है, सफ़र 4 चुनाव का नहीं है, या 10 साल का या 15 साल का नहीं है। अंतिम सांस तक सार्वजनिक जीवन में रहना है, ठीक है। तो इस सफ़र का आनंद लेके मैं चलता हूँ। और मैंने कभी मैं भले वो कॉलेज का इलेक्शन लड़ा या डिस्ट्रिक्ट लड़ा या स्टेट, मैं कभी इस भाव के साथ नहीं लड़ा कि मैं जीतूंगा तभी इसके बाद ये करूँगा। मेरा सीधा सा फॉर्मूला एक ही है, या सीधा सा माइंडसेट एक है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। मुझे सबसे पहले मुझे अपने आप को जवाब देना है, खुद को सेटिस्फाई करना है। तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए मैं खूब परिश्रम करता हूँ, और परिश्रम करने से ही मुझे आनंद आता है, और इसके बाद इत्मीनान से नींद आती है। सारा के चक्कर में माहौल बना दिया आप। माहौल बना दिया, बीजेपी वालों को टेंशन दे दी हो। देखो, भारतीय जनता पार्टी, अच्छा ये भी है कि शायद आपने बीजेपी वालों को चुनाव लड़ना सिखा दिया है। देखो, मैं एक बात में कह रहा हूँ, देखो मैं किसको क्या सिखा पा रहा हूँ, नहीं सिखा पा रहा हूँ, मैं नहीं जानता। मैं तो देखो अपना काम करता हूँ, जो ज़रूरी है और जो जन भावना होती है उसके आधार पर चलता हूँ। बीजेपी वालों को टेंशन होनी चाहिए, और पूरे देश में होनी चाहिए, बिलासपुर की बात नहीं है। वो बहुत अहंकार में, वो पता नहीं क्या किस थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं कि मतलब वो समझ लीजिए अमृत पी के अमर हो गए। तो भाई, ये दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। सबको ऊपर जाना है। ये समय काल है ना, वही सबसे बड़ा है। और समय आदमी को अर्श पे भी रखता है और फर्श पे भी रखता है, ठीक है। तो आप अपने आप को समय से बलवान जो समझने लगी है ना बीजेपी, तो उसका अहंकार तोड़ दे रही है भारत की जनता। इस बार बहुत मुश्किल है। कांग्रेस के लिए समय ठीक है? कांग्रेस के लिए समय अच्छा है, अनुकूल है, क्योंकि कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने पिछले 10 सालों में अपने संघर्षों को नहीं छोड़ा। राहुल गांधी जी एक ऐसा नेतृत्व है जिन्होंने अपनी विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। जब लोग एक तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं पूरे भारत को, और हल्ले और दबाव से राजनीतिक तानाशाही से राजनीतिक निर्णय करना चाह रहे हैं, इनका न्याय अब बुलडोज़र हो गया है। ऐसे समय में भी गांधीवादी विचार को, प्यार को, मोहब्बत की दुकान को कोई आदमी लेके चलता है तो वो राहुल गांधी है। तो फिर उस आदमी को क्या डर है, और उस आदमी के साथ पूरा संसार चलेगा। समय आएगा। वो लोग क्यों समझ नहीं पा रहे जो कांग्रेस के हुआ करते थे अब बीजेपी के शामिल हो गए? आपके विष्णु यादव जो आपके लोकसभा के दावेदार। देखो, ये राजनीति है, इसमें अगर इतनी थोड़ा बहुत तड़का नहीं लगेगा तो काम आ जाएगा। कुछ उनके भी टूटते हैं, कुछ हमारे भी जाते हैं, कुछ उनके भी अंदर अंदर उनको निपटाते रहते हैं, कुछ और भी इधर उधर चलता है। अगर इतना सब तो कांग्रेस की रहे ज्यादा। देखो क्या है, इतना रोचकपन नहीं आएगा तो कहाँ मजा आएगा, ठीक है। हम लोग अभी सत्ता में थे तो उनके भी टूट के बहुत सारे आ रहे थे कि नहीं। हम जब सत्ता में थे तो उनके भी वहाँ के बहुत टूट के आ रहे थे। अभी वो सत्ता में हैं तो कुछ इधर से भी जा रहे हैं। तो ये लोगों का भविष्य क्या होगा फिर जो जा रहे हैं? देखो ऐसा है, मैं तो एक रिपोर्ट पढ़ नहीं रहा था, सुनना था टीवी में, मैसेज में, कि शायद मध्य प्रदेश में 300 बड़े पदाधिकारी गए, जिसमें शायद अभी 15 या 20 लोग ही पदाधिकारी हैं, बाकी सब कार्यकर्ता बने हुए हैं। तो जो कांग्रेस में पदाधिकारी हुआ करते थे वो वहाँ कार्यकर्ता बन गए, और उनको मीटिंगों में भी नहीं बुलाया जाता। तो सबको मैं शुभकामनाएं दूंगा, आपके लिए नई चुनौती शुरुआत होगी अपनी पहचान बनाने के लिए। बनाइए, आगे बढ़िए। चैलेंज ज्यादा है आपके पास यहाँ पे? चैलेंज उनके पास है, मेरे पास क्या चैलेंज है? मेरे पास तो जुनून है लोगों के लिए काम करने का, जूझने का, संघर्ष करने का, परिश्रम करने का। उनके पास कहाँ जुनून है? उनके पास तो उम्मीद है सत्ता पाने की, ठीक है। उनके पास तो भीतर घात है। हम लोग तो योद्धा जैसे लड़ रहे हैं, हमको कोई चिंता नहीं। ईडी वाला एक इशू है, वो बीजेपी उसको हर जगह भुना रही है कि देवेंद्र यादव के भी ईडी पे चार्ज लगा है, कब जेल चले जाए कोई ठिकाना नहीं।
मैं ये तो इसका तोड़ बोलता क्या हूँ निकाला? प्लीज ले जाओ यार, कितने सालों से यही बात बोल रहे हैं यार, 1.5-2 साल हो गए सुनते सुनते। भाई हमें अपने आप पे भी भरोसा है, न्यायपालिका पे भी भरोसा है, और हमको ईडी पे भी भरोसा है कि उनके पास कुछ होता तो अभी तक कुछ कर पाते। ये ना पहले कुछ कर पाए, ना आगे कुछ कर पाएंगे, ना कभी कुछ कर पाएंगे, केवल और केवल चर्चा करेंगे। बीजेपी ग्राउंड पे फ्लो कर रही है इसे। हाँ तो वो मेरे लिए अच्छा काम करती है ना, बीजेपी प्रचार करती है प्रचार कर रही है। मेरा कि जहाँ आप देखो- नहीं पहुंच पाते वो पहुंचा देते हैं। हाँ पहुंचा देती है। फिर देखो जनता जागरूक है, आप किसी के कान में कुछ बोल के आ जाओगे ऐसा नहीं है वो हाँ बोल देगा तुरंत, वो उस बात को फिर अध्ययन करता है, जानता है कि क्या हुआ। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत लोग देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सत्यता के आधार पर चलते हैं। और हमारा यूथ, बिलासपुर का यूथ क्रांतिकारी यूथ है। बिलासपुर की जनता क्रांतिकारी जनता है भाई। ये वही जनता है जिसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने दम पे लाई, ये वही जनता है जिसने बिलासपुर का रेलवे जोन अपने दम पे खड़ा किया। ऐसा आंदोलन पूरे देश में कहीं नहीं हुआ जैसे बिलासपुर में हुआ। तो ऐसी क्रांतिकारी जनता को नहीं ठग सकते इन लोग। यादव समाज को साधने में मेहनत हो रही है, फिर साहू समाज को साधने में? देखो हम तो सर समाज की बात करते हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो मनखे एक समान, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने कहा है, तो हम लोग तो वैसे ही चलते हैं, मनखे एक समान, सबके साथ चलते हैं, सबके साथ सेम व्यवहार करते हैं और सबको प्यार मोहब्बत देते हैं। जातिवाद या जातिगत या धार्मिक पॉलिटिक्स तो भारतीय जनता पार्टी करती है। सुन लो उनके नेताओं के भाषण, आनंद आ जाएगा सुन के, कान फट जाएंगे। उनके लोग न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, मतलब डराते ही रहते हैं लोगों को। डराने के अलावा कोई काम नहीं आ रहा। भाई हिम्मत है तो अपने काम पे वोट मांग लो, डराने की जगह। वो ये बोल रहे हैं कि साहू समाज साथ है और यादव समाज भी साथ नहीं देगा आपका, ये उनका कहना है। तो भाई उनको बहुत मुबारक बात है। आप अपना प्लानिंग रखो, जनता आपको ऐसे डंडे मार के भगाएगी ना, आपको समझ में आएगा। जो अहंकार है ना आपका, वो 4 तारीख को इस समय चकनाचूर हो जाएगा। आपने एक सभा में कहा था कार्यकर्ताओं को कि चुनाव जीतने के बाद भिलाई वापस कभी नहीं जाओगे। नहीं, मैंने ये कहा था कि मैं विधानसभा के चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। हाँ मैंने ये बात कही थी। एक बार यहाँ के रहोगे तो यहीं के रह जाओगे? नहीं, मैंने ये बात बहुत स्पष्ट कही थी, आपके यहाँ पे भी कह रहा हूँ जी। मैं, आपके कैमरे पे कह रहा हूँ मैं जी। कि भाई मुझे लोकसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। पार्टी चाहती है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। पार्टी ने का ये निर्देश है कि मैं लोकसभा चुनाव में काम करूं, तो भाई मुझे ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। वापस विधानसभा जाने की पार्टी बोलेगी, पार्टी क्या निर्देश देती है उसके ऊपर। मैं तो बहुत स्पष्ट हूं। तब की बात तब की, अभी की बात एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, 1 लाइन। लोकसभा की जिम्मेदारी मिली है, लोकसभा पे काम करेंगे, चुनाव जीतेंगे, इसके बाद लोकसभा अपनी और मजबूत करेंगे और इस लोकसभा में 8 की 8 विधानसभा अगली बार जिता के देंगे। ये हमारा टारगेट है। दुर्ग का क्या चल रहा है? दुर्ग में हम मजबूती से जीत के आएंगे, हम मजबूती से जीत के आएंगे। हमारे आदरणीय नेता राजेंद्र साहू जी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता ताकत लगाए हुए हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी। आपकी पूरी टीम लेकिन यहाँ आ गई, फिर वहाँ भिलाई कैसे चलेगा? ये आपको जानकारी है, मुझे नहीं जानकारी है कि मेरी टीम पूरी आ गई है। आपको ज़्यादा उसका अनुभव होगा। बिलासपुर के लोग ताकत से लगे हुए हैं और हम बिलासपुर भी जीत रहे हैं और दुर्ग भी जीत रहे हैं। ठीक है। बाहरी व्यस्तता के बीच देवेंद्र यादव जी से काफ़ी सारे विषय में बातचीत होगी, मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। और पूछ लो हमें क्या है। चलो बाकी कुछ के लिए छोड़ एक आध और बोल लो, ये 2-3 मिनट और। सारे विषय जरूरी थे, जो जानने थे, जो आने थे, आ गए हैं। अच्छा हम भी आपको कुछ बोल दें, आपको भी शुभकामनाएं बधाई। ठीक है, मजबूती से लगो, भिलाई टाइम्स को और आगे ले जाओ। थैंक यू ठीक वेरी है, और मच। पहुंचाओ। और हमारे अच्छा मैं भिलाई टाइम्स के साथियों को बताना चाहता हूँ, जब मैं महापौर का चुनाव लड़ रहा था ना, मतलब मैं महापौर नहीं बना था, तब इनका भी राजनीति मतलब पत्रकारिता में उदय हो रहा था और हमारा भी उदय हो रहा था। हमारी तब की दोस्ती है। चलो शुभकामनाएं आपको। सर ठीक है। देवेंद्र यादव से जिनसे बहुत सारे विषयों में बातचीत हो गई। आगे आप बने रहिए। हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चुनावी चर्चा, चुनावी यात्रा स्पॉन्सर्ड बाय दूल्हे साहब सैली ज्वेलर्स के सिरे फैशन, जिनसे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद आप दीजिए।